नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं देश विदेश के कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए युवा संगठन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने गुरुवार को अपना आमरण खत्म कर दिया। अनशन के 8वें दिन उन्होंने पानी भी छोड़ दिया था। उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2 सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत के बाद अनशन खत्म किया और समय की मांग की। सरकार को और 2 महीने दिए। जरांगे पाटिल ने उच्च शक्ति प्रतिनिधि मंडल की मांग के अनुसार मराठा कोटा की मांगों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 2 महीने 2 जनवरी 2024 तक का नया अल्टीमेटम देने पर भी सहमति व्यक्त की। बिहार की राजधानी पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में जोर शोर के साथ जिस विपक्षी गठबंधन की नींव पड़ी थी, 5 राज्यों में चुनाव के बीच वह दरकती दिख रही है। पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को लेकर तख्त तेवर दिखाए। अब इस एकजुटता की कवायद के कर्णधार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नाराज है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग थाना क्षेत्र के पंचशील अपार्टमेंट के एक फ्लैट में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक आग 960 टावर 2A में लगी। घर के अंदर मंदिर पूजा स्थल पर लगाई गई इलेक्ट्रिक लाइट्स में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। सोसाइटी में लगे फायर फाइटिंग सिस्टम से आग पर काबू पाया गया। घटना में कोई जानहानि नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में राज्य की भूपेश बघेल सरकार को सत्ता से बाहर करने की मुहिम छुटी। भाजपा अपने संकल्प पत्र में युवाओं, महिलाओं, आदिवासी, किसानों एवं राज्य के अन्य अलग अलग वर्ग के लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण वायदों को अपने संकल्प पत्र में शामिल करने जा रही है। अमित शाह आज दोपहर 12 बजे सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कबीर धाम के पंडरिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाह पार्टी के राज्य मुख्यालय पहुंचकर दोपहर 2 बजे विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में गुरुवार 2 नवंबर को भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 302 रनों के अंतर से तूफानी जीत दर्ज की। इसके साथ ही रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार 7वां मैच जीतकर टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। यहां के वानखेड़े स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए आईसीसी पुरुष एकदिवसीय विश्व कप मैच में मोहम्मद शमी दूसरी बार 5 विकेट लेने में कामयाब हो गए। उनके 18 रनों की मदद से भारत ने श्रीलंका को महज 55 रन पर समेट दिया और वनडे में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा शहर के बाहरी इलाके में और उससे प्रभावशाली सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि सेना आगे बढ़ रही है और उनकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने यह टिप्पणी गुरुवार को आईडीएफ के मैरोम ब्रिगेड के सैनिकों को संबोधित करते हुए की। प्रधानमंत्री को यूनिट कमांडरों ने हाल ही में सप्ताहों में उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इसमें गाजा पट्टी से सटे क्षेत्र के नागरिकों को बचाना और आतंकवादियों का सफाया करना, साथ ही देश भर से निशानेबाजी और स्पाई पर टीमों और आपातकालीन दस्तों का अभ्यास शामिल है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने चौथी उम्मीदवार लिस्ट जारी कर दी है। इसमें टोडा भीम अजजा सीट से रामनिवास मीणा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं शिव सीट से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया गया है। रामनिवास मीणा गुरुवार रात को ही बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी ने शामिल होने के 10 घंटे बाद ही रामनिवास मीणा को टिकट दे दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा इन दिनों कैश फॉर क्वेरी मामले में संसद में सवाल पूछने में फंसी है। गुरुवार का दिन महुआ के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। महुआ गुरुवार को कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। इस दौरान उनसे कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को अपने संसदीय लॉगिन आईडी देने को लेकर सवाल पूछा गया। इसके बदले मिले पैसे को लेकर सवाल किए गए। पिछले काफी समय से पॉपुलर वेब सीरीज आर्या 3 चर्चा में है। ऐसे में अब वो इंतजार खत्म हो गया। वेब सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा रहा है। इससे पहले 2 पार्ट्स हिट्स हो चुके हैं। इसके बाद भी तीसरी
सीक्वल को लोगों को बेसब्री से इसका इंतजार है। इसी के साथ ही ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म फाइटर की शूटिंग खत्म हो चुकी है। मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद है। निर्देशक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके जानकारी दी। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है, वहीं इसे लेकर ऋतिक एक्साइटेड दिखे हैं। उन्होंने अपना एक वीडियो शेयर कर एक्साइटमेंट दिखाई है। फेड के ब्याज दरों में अपरिवर्तित रखने के फैसले के बाद गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार बम्पर उछाल के साथ बंद हुए। इसका असर आज घरेलू शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स आज 364 अंकों की उछाल के साथ 6,44,044 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज दिन की शुरुआत शानदार शतक के साथ रही। निफ्टी 107 अंकों की छलांग के साथ 19,241 के स्तर पर खुला। और इसी के साथ देश विदेश सुपरफास्ट बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100.